हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो अमीन्स चैप्टर का वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में ये देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में है एमिन्स एग्जिस्ट करता है, या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो लोअर जो एलिफेटिक एमिन्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका जो स्मेल होता है वो फिशी स्मेल होता है, यानी कि फिश की तरह, मछली की तरह इनका स्मेल होता है। ठीक है, एकदम बदबूदार। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्राइमरी अमीन्स में 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम जिसमें भी होता है, 3 और मोर अमीन्स वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और हायर जो अमीन्स हैं यानी कि C8 से ऊपर, ठीक है, 8 से 10 तक का या उससे भी ज्यादा ऊपर हायर जो अमीन्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं। प्योर एमिन्स बिकम कलर्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। प्योर एमिन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें जो कलर्ड आता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण ही आता है। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक एमिन्स जो होते हैं वो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा था फिजिकल स्टेट, वो समझ में आ गया, कलर समझ में आ गया, और ऑर्डर स्मेल समझ में आ गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही है सॉल्युबिलिटी। तो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लोअर मेंबर जो होते हैं एमिन्स के वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहते किसको हैं? तो जब हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो वाटर जो है, क्या कहते हैं, ये जो है एमीन्स, उसमें जो लोअर मेंबर होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। लेकिन क्या होता है, RNH2 एमीन्स का जनरल फार्मूला प्राइमरी एमीन्स का होता है। तो इसमें जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, अल्काइल चेन बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप चेन। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप चेन बढ़ेगा तो इसमें सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और पता होगा आपको कि एरोमेटिक एमिन्स, क्या आपको पता है एरोमेटिक एमिन्स सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? तो नहीं, एरोमेटिक एमिन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एरोमेटिक एमिन्स जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं, नॉट सॉल्युबल है। नॉट सॉल्युबल होगा, क्यों होगा? तो उसमें बल्कि ग्रुप जो होता है, यानी कि जितना ज्यादा हायर एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा जो है वो इनसॉल्युबल होगा। लोअर मेंबर जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, इसको नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक आसान ही होता है, फिर भी जो जो चीज सिलेबस में है तो हम तो सबको कवर करते जा रहे हैं, तो इसलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट। क्या है तीसरा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहां हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो RNH2, ये देखिए इसमें भी क्या दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इससे के कारण क्या होता है, तो अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है, हाइड्रोकार्बन से तो अधिक होता ही है, लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। अब बात करेंगे कि प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स और टर्सरी एमीन्स में किसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो ये सब चीज तो हम बात करते रहेंगे। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक है, कौन? एमीन्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अब ये H और ये N बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये N और ये H कौन सा बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये N और ये H क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही जो हमारा है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है।
ठीक है। तो इसके कारण से हम देखते हैं क्या, तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब इसी के कारण से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जितना ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एसोसिएट रहेगा उतना अधिक आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको बॉइल करने के लिए, और जितना ज्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर देना पड़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये जो है एच बॉन्डिंग के कारण होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्सरी अमीन्स में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, तो प्राइमरी अमीन्स होता है RnH2। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 होते हैं। सेकेंडरी अमीन्स में जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन 1 होते हैं। और टर्सरी अमीन्स में तो हाइड्रोजन होते ही नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा। ठीक है, तो सबसे कम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है टर्सरी अमीन का, फिर होता है सेकेंडरी अमीन का, और सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी अमीन्स का। एक तो ये कंपैरिजन हो गया। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है या कम है। तो अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है या कम है। अब बताइए, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और अमीन्स का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता होगा कि अल्कोहल का ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें आपको पता है कि अमीन्स का जो होता है वो RnH2 होता है। ठीक है, फॉर्मूला, और अल्कोहल का ROH, R हो गया अल्काइल ग्रुप, C मतलब क्या कहते हैं CnH2n+1, इसका जनरल फॉर्मूला होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा RCOOH। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, यहाँ पे भी OH बॉन्ड है ना, और यहाँ पे NH बॉन्ड है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0, यानी कि 3, हाइड्रोजन का होता है 2.1। ठीक है, वही ऑक्सीजन का जो देखेंगे OH है दोनों में, तो OH का देखेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 3.5 और इसका हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा ही हाइड्रोजन से, तो इसमें क्या होगा, ये कितना है, ये 2.1 है, तो और यहाँ पे क्या है, ये भी खींचेगा। तो ज्यादा तेजी से कौन खींचेगा, तो ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 1.4 है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 0.9 है, तो ज्यादा यही रहेगा। इसे अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स से ज्यादा होता है। अमीन्स का जो है वो हाइड्रोकार्बन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अल्कोहल से कम होता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में आप देखेंगे तो प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी अमीन्स का, और उसके बाद टर्सरी अमीन्स का। ये हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बनाता है। ठीक है, और आपको पता चल गया होगा कि अब इसमें R3N जो है, यानी कि टर्सरी अमीन्स जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा तब ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, इसलिए एसोसिएट करेगा नहीं, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट तो कम नहीं, कम टेम्परेचर देने पे ही वो बॉइल हो जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इस वीडियो में हम फिजिकल स्टेट देखें, सॉल्युबिलिटी देखें और बॉइलिंग पॉइंट्स देखें। ठीक है, किसका, अमीन्स का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।